गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं क्लास 9 की क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड से कविता कैदी और कोकिला। इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कविता में ब्रिटिश शासन की बर्बरता और उसके द्वारा किए गए अत्याचारों को का वर्णन किया गया है। इस कविता को पढ़ने से ही अनुभव किया जा सकता है कि देश की आज़ादी में अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले अमर सेनानियों ने कितने ही शारीरिक और मानसिक कष्ट सहकर हमें आज़ादी रूपी अमूल्य उपहार दिया है। आइए अब मैं इस कविता की व्याख्या करती हूँ। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तुम। अब कवि अर्धरात्रि को कोयल की आवाज़ सुनकर चौंक कर उससे उस बेचैनी से पूछ बैठता है कि हे कोयल, तू रह रहकर क्यों गा रही हो? क्या तुम्हारे इस गीत में कोयल तुम रह रहकर क्यों गा रही हो? क्या तुम्हारे इस गीत में कोई गुप्त संदेश छिपा है? कोकिल बोलो तो, या तुम मुझे कोई प्रेरणा दे रही हो? अगर कुछ ऐसा है तो तुम मुझे स्पष्ट रूप से बता दो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बदमाशों के डेरे में, हे कोयल, जिस स्थान पर मैं रह रहा हूँ वहाँ की जो दीवारें हैं बहुत ऊंची ऊंची हैं और वहाँ पर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। वह स्थान मनुष्य के रहने लायक नहीं है। वहाँ पर डाकू चोर बटमारों के डेरे में, बटमार होते हैं राहजनी करने वाले जो चोर होते हैं, वे सब उनका वहाँ पर निवास है। जीने को देते नहीं भरपेट भोजन, और ये जीने के लिए जो ब्रिटिश शासन के जो लोग हैं ये हमें भरपेट भोजन भी नहीं देते हैं, और हमारा जिसके कारण हमारा जो शरीर और जो मन है वो कमज़ोर हो जाता है और हम तड़प कर रह जाते हैं। मरने भी नहीं देते ये ब्रिटिश शासन, जो क्रूर शासक हैं ये हमें मरने भी नहीं देते हैं और हमें जीने भी नहीं देते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, और इन्होंने हमारे ऊपर दिन रात कड़ा पहरा लगा रखा है। न जाने कितने सिपाहियों का इन्होंने हम पर पहरा लगा रखा है। शासन है या तम का प्रभाव। अब कवि प्रश्न करता है कि यह अंग्रेजों का अंधकार में शासन है, यह या इतना जो रात है इसका ही इतना प्रभाव है, यही इतनी काली है कि गहरी काली अंधियारी रात है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा रूपी जो आशा है वो भी हम तक नहीं पहुंच पाती है, वह भी निराश होकर चला जाता है, अर्थात उसकी कांति भी, उसकी जो प्रकाश है वो भी क्षीण हो जाता है। इस समय काली माँ में जगी क्यों आली। हे सखी, आली का अर्थ है हे सखी, तू इस अंधकार में रात्रि में क्यों जाग रही है, तू क्यों कूक रही है? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। अब कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, तू किस कसक भरी वाणी में कूक रही है। हुक का अर्थ होता है कसक, कि तू किस कसक भरी वाणी में कूक रही है। तुझे क्या कष्ट है? ऐसी कौन सी बात है जिसका बोझ तेरी वेदना रूपी वाणी पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हे कोयल बोलो तो, क्या लूटा, तेरा ऐसा क्या लूट गया है जिससे तू इतनी रात को भी बेचैन हो गई है और तू चिल्ला रही है। मृदुल वैभव की, तेरी तो आवाज़ बड़ी ही कोमल है और तू वैभव की रखवाली सी, और तू वैभव ऐश्वर्य की प्रतीक मानी जाती है, रखवाली तो, और तू इनकी स्वामिनी मानी जाती है। फिर कोकिल बोलो तो, फिर कोयल, तू इतनी रात को क्यों चिल्ला रही है? तेरे अंदर ऐसा क्या हो गया? तुम्हारी वाणी में इतनी विक्षिप्तता, इतनी बेचैनी क्यों है? क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोई कोकिल बोलो तो। अब कवि कोयल से कहता है कि क्या तू बावली हो गई है, तो जो तू आधी रात को चीखने चिल्लाने लगी है। हे कोयल बोलो तो, क्या बात हो गई है जो तुम आधी रात को चिल्लाने लगी हो? किस दावानल की, दावानल होता है जंगल की आग, क्या तूने किसी जंगल में आग की लपटें उठती दिखाई, भयानक लपटें दिखाई दे दी है, या तूने भयानक आग की लपटें देख ली हैं?
हे कोयल, ऐसा तुझे क्या हो गया है? क्या तुम्हें अंग्रेजी राज का जो अंधकार है और उसकी जो अत्याचार रूपी युक्त जो नीतियां हैं, क्या उसका ज्ञान तुझे हो गया है, जो तुम्हारी वाणी की व्याकुलता में दिखाई दे रही है? या तुम्हारी जो वाणी है, इसी जो तुम्हारी वाणी की जो व्याकुलता है, क्या ये सब उसी का कारण है? हे कोयल, बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना? अब कवि कहता है कि हे कोयल, क्या तुम हमारे शरीर पर पड़ी इन जंजीरों को नहीं देख रही हो? हथकड़ियाँ क्यों? यह ब्रिटिश राज का गहना, ये हमारे लिए हथकड़ियाँ नहीं है, ये हमें ब्रिटिश राज द्वारा दिया गया उपहार है, और जो हमारे हाथों और पैरों में सजा हुआ है। कोल्लू का चर्रक चू जीवन की तान। और जब हम कोल्लू का जो चरसा है, कोल्लू के चरसे को जब हम खींचते हैं और उसकी चरसे से जब चर्रक चूं की जो आवाज आती है, उसे हमें अपने जीवन का संगीत सुनाई देता है। और उस जीवन के संगीत से ही हमें देश के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा मिलती है। मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। और जब हम पत्थर तोड़ते हैं और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से हमें ऐसा लगता है जैसे उन छोटे छोटे पत्थरों पर हमारी उंगलियों ने स्वतंत्रता के गीत लिख दिए हों, और यही गीत हमें उनके लिए, उनके विरुद्ध लड़ने के लिए हमें और अधिक उत्साह देते हैं, हमारे अंदर उत्साह का संचार करते हैं। मुंह मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। और जब मैं पेट से जुआ खींचता हूँ और मोट कोल्लू का चरसा खींचता हूँ, तो उसे खींचते हुए मुझे ऐसा लगता है खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। जैसे मैं ब्रिटिश रूपी जो ब्रिटिश शासन है, उसके अंदर जो घमंड है, जो अकड़ है, उसके अकड़ रूपी कुएं को मैं खाली कर रहा हूँ। इस समय ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर उत्साह का नया संचार हो रहा है, और अंग्रेजों द्वारा दिए जाने वाली जो हमारे ऊपर में अत्याचार कर रहे हैं, यातनाएं दे रहे हैं, वे ही हमें अंग्रेजों के विरुद्ध और अधिक संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। कवि कोयल से कहते हैं कि ये दिन तो परिश्रम और संघर्ष करने का समय होता है, इसमें करुणा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हे, इसलिए कोयल रात में गजब ढा रही आली का अर्थ होता है सखी है सखी, इसलिए तू रात में ही क्या कर रही है, चिल्ला रही है और अपनी बेचैनी को दिखा रही है। शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हूँ कोकिल, बोलो तो। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तू इस अंधकार में एवं शांत माहौल में तुम क्यों विलाप कर रही हो, क्यों रो रही हो? उस समय चुपचाप मधुर विद्रोह भी जिस भांति बो रही क्यों हो कोकिल, बोलो तो। इसलिए तुम्हारा जो रुदन है, इस घोर अंधकार को, जो तुम्हारा रोना है, इस अंधकार को, घोर अंधकार को भेद रहा है। हे कोयल, क्या तुम चुपचाप इस अंग्रेजों के विरुद्ध बीज क्रांति का सूत्रपात कर रही हो? क्या तुम अपनी करुण वाणी से स्वतंत्रता संग्राम का नया अध्याय लिखने जा रही हो? हे कोयल, बोलो तो। तुम अपनी इस नीरव, शांत और अंधकारमय वातावरण में इसलिए ही क्या तुम चुपचाप रुदन कर रही हो? हे कोयल, बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। अब कवि कहता है कि ये कोयल, जिस प्रकार रात का रंग भी काला है, तेरा रंग भी काला ही है। अंग्रेजों का बर्ताव भी नितांत काला और अमानवीय है, और उनकी जो करनी है वो भी काली है। उनका यह व्यवहार मेरे मन में कतई क्या कर रहा है, कई तरह की काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। जो मेरे साथ ये बुरा व्यवहार कर रही हैं, उनका ये बुरा व्यवहार मेरे मन में बुरी बुरी कल्पनाएं विचार लहर के समान इस काली अंधेरी कोठरी में घूमते रहते हैं। मेरी काल कोठरी, जिस कोठरी में मैं बंद हूँ, वो भी काली है, टोपी काली, और अंग्रेजी शासन की दी जाने वाली जो कैदियों को मैं टोपी देते हैं, उसका रंग भी काला है। उनके द्वारा दिया जाने वाला कंबली काली, कंबल भी काला है। मेरी लो श्रृंखला काली, और जिन जंजीरों में मेरा लोहे की जो जंजीर है, जिनमें मेरा शरीर बंधा हुआ है, उनका रंग भी काला है। अर्थात जो प्राकृतिक जो बाहर का वातावरण है,
और सभी क्या है यहाँ का जेल का वातावरण और बाहर का वातावरण, दोनों का वातावरण क्या है, कालिमा युक्त है। पहरे की हुंकरती की ब्याली, हुंकरती का अर्थ होता है हुंकार और ब्याली है सर्पनी। इस समय अंधकार में काली माँ, जो काली में युक्त जो वातावरण है उसमें जो पहरेदार की जो भयंकर हुंकार है वो मुझे किसी सर्पनी के डसने के समान और भी अधिक भय उत्पन्न मेरे लिए कर देती है। तिस पर गाली ए आली, आली ए सखी, कवि कोयल से कहते हैं हे सखी, इस अंधकार में और अन्यायपूर्ण वातावरण में अंग्रेजी सैनिक हमें क्या करती है, असभ्य गाली भी देते हैं और इससे हमारी जो स्थितियाँ और भी भयावह बन जाती है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कवि कहता है कि ऐसे अमानवीय वातावरण में काले सागर रूपी संकट से अर्थात अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का उत्साह निरंतर बढ़ता जा रहा है। हे कोयल बोलो तो, क्या इससे लड़ने की जो मेरी इच्छा है और भी प्रबल होती जा रही है और इस काले सागर रूपी संकट को जल्द से जल्द नष्ट कर दिया जाए। हे कोयल बोलो तुम, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, तुम अपने गीतों को जो तुम्हारे माधुर्यपूर्ण जो स्वर हैं उन्हें तुम क्यों लहरा रही हो, क्या तुम भी इसी अंग्रेज हुकूमत से लोहा लेना चाहती हो, क्या तुमने भी अपना मन अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने का बना लिया है। ये कोयल सच सच बताओ। तुझे मिली हरियाली डाली, कवि कहता है कि ये कोयल तुझे तो प्रकृति में स्वतंत्र रूपी हरे भरे वातावरण में घूमने को पूरा विचरण करने के लिए पूरा समय मिला है, सब जगह तुम विचरण कर सकती हो, अर्थात तुम्हें तो बैठने के लिए हरी भरी डाली मिली है। मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे नसीब में मेरे भाग्य में तो यह छोटी सी काली कोठरी आई है। तेरा नभ भर संचार, नभ भर पूरे आकाश में, तेरा तो आना जाना पूरे आकाश में है, तुम कहीं भी आकाश में कहीं भी जा बिना किसी रुकावट के कहीं भी जाकर उड़ सकती हो। मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मेरी जो ये कोठरी है ये मात्र 10 फुट की है। तेरे गीत कहावे वाह, और जब तुम गीत गाती हो उन्हें सबकी प्रशंसा मिलती है, उनके लोग सब प्रशंसा करते हैं, परंतु रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन अगर मैं अपनी दुर्दशा पर यहाँ पर रोना भी चाहूँ तो मेरे लिए यह अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। देख विषमता तेरी मेरी, अब ये कोयल तुम स्वयं देख लो कि तुम्हारी स्थिति और मेरी स्थिति में कितना अंतर है। बजा रही तिस पर रणभेरी, अब तुम भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध का संगीत बजा रही हो और मैं भी इनके विरुद्ध क्या कर रहा हूँ, युद्ध का संगीत बजा रहा हूँ। इस हुंकरती पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, हुंकृति का अर्थ होता है हुंकार। अब हे कोयल तुम बताओ कि तुम्हारी इस हुंकार पर मैं क्या कर सकता हूँ। इस काल कोठरी में रहकर मैं अपनी कृति, अपनी कविताएं, अपनी रचनाओं से ऐसा क्या विशेष करूं कि जिससे इस स्वतंत्रता रूपी जो अग्नि है और अधिक भभक उठे और अधिक धधक उठे। हे कोयल बोलो तो, हे कोयल तुम मुझे बताओ तो, तुम्हें मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। हे कोयल तुम ही बताओ कि मोहन कर महात्मा गांधी जी के इस स्वतंत्रता रूपी आंदोलन के लिए मैं अपने प्राण रूपी रस किस भांति न्योछावर कर सकता हूँ। तुम बताओ हे कोयल, मेरे संघर्ष की दिशा क्या होगी, मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, तुम मुझे बताओ तो। अब इस चैप्टर में कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने बताया है कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने किस प्रकार कितनी पीड़ाएं सहन करके, अपनी शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं सहन कर हमें आज़ादी दिलाई है। धन्यवाद।